मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अभी के समय में हर हाथ में मोबाइल है, कोई रील्स देख रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा है, कोई डांस वीडियो देख रहा है, कोई क्रिएटिव वीडियो देख रहा है, लेकिन हर कोई जो है वो रील्स से जुड़ा हुआ है, या तो देख रहा है या तो बना रहा है। अब इस रील्स वाले कल्चर का जो है बहुत सारा अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा है कि आप जो है 30 सेकंड के अंदर या कहा जाए 1 मिनट के अंदर बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक ये है कि रील्स स्क्रॉल करना जब शुरू करिए तो ये दुनिया खत्म ही नहीं होती है, ये जो है चलती चली जाती है, इसका कोई अंत ही नहीं है। दूसरा ये कि जब बच्चों को रील्स की आदत लग जाती है तो पहला तो ये कि एक वीडियो अगर वो देखते हैं तो चलिए वीडियो का एक ड्यूरेशन है 2 मिनट 3 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन रील्स कभी खत्म होता ही नहीं है, वो चलता चला जाता है। और कई बार बच्चे जो हैं इसके आदी हो जाते हैं और उसके बाद उनको रील्स की आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी के समय में हर माँ का, हर पिता का और कहा जाए हर एक घर के सदस्य का जो है एक चिंता का एक ही विषय है कि हमारा बच्चा जो है वो रील का आदी होता चला जा रहा है। कुछ माएं हैं यहाँ पे, कुछ बहनें हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे और उनसे शुरुआत करके ये देखेंगे जरा कि रील्स का आखिर प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है। अभी के समय में देखिए कि हम लोग भी खूब रील्स देखते हैं, लेकिन चलिए हम लोग को तो समझ में आता है कि भाई 5 बजे बैठे थे, 5-10 मिनट से रील्स देख रहे हैं, अब छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों में रील्स का क्या लगता है, क्या असर पड़ रहा है? बच्चों में तो बहुत खराब असर पड़ा है मैम, क्या कहिएगा। मोबाइल की वजह से तो लोग तो खाना भी नहीं ढुकता है, एक कौर भी नहीं डाल सकता है लोग। मोबाइल दीजिए तो खाना खाता है लोग। क्या कीजिए, मोबाइल छीनने पर हल्ला हुल्ला होने लगता है। 2 बच्चे लगता है और दिक्कत होता है, उधर से वो मांगेगा, उधर से वो मांगेगा, टेंशन ही टेंशन। और फोन माँ के पास एक है। हाँ, फोन माँ के एक है और तो एक को दिए तो एक नाराज, एक को नहीं देते, एक नाराज मम्मा। और हम लोग के चिड़चिड़ापन मन हो जाता है, हल्ला गुल्ला है ये। एक टाइम के बाद इरिटेट हो के आपको लगता होगा छोड़ो इसको, मोबाइल देंगे तो खाना तो खा लेगा। 10 मिनट तुम लो, 10 मिनट तुम लो, यही मैनेज करना पड़ता है हम लोग। अच्छा, लेकिन एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आजकल बच्चों पर रील्स का बड़ा बुरा असर भी पड़ रहा है कि नहीं? घंटों घंटों समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलेगा। 10 मिनट मम्मा 1 घंटा लगा देगा देखने में, देखते रहेगा, समझ में नहीं आता कब 1 घंटा गुजर जाएगा समय। क्या एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि चलिए कुछ अच्छी बातें तो हम लोग सीख ही लेते हैं कि भाई रील्स में कुछ ट्रिक बता दिया कि अगर आपके घर में कीड़ा आ रहा है तो ये करिए तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ काम की भी चीजें हैं। लेकिन कई बार जो है वो रील्स का हम देख रहे हैं कि बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। रील्स में अच्छी चीजें भी आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही है, गंदी चीजें भी आ रही है, जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए उस उम्र में, लेकिन उन बच्चों को देख रहे हैं, है ना? क्या कहती हैं, कैसा असर पड़ रहा है बच्चों पर? बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चे लोग पे। हाँ, जो नहीं जानने का वही बच्चे लोग जान रहे हैं। हम लोग ज्यादा ट्रेंड हो गए आजकल के बच्चे लोग। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि बच्चा रील्स देख के कुछ ऐसा बोल देता हो जो लगता हो कि अरे ये कहाँ से कुछ नहीं बोलता है, आजकल का बच्चा खुद एक्टिव है। मतलब कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बोल दिया हो कि लगता हो कि ये बात की कहाँ से सीख लिया? मोबाइल के असर है, मोबाइल का ही असर है, मोबाइल से ही देख के ही बोलता है ना बच्चे लोग। अच्छा, मोबाइल का अभी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव? बहुत निगेटिव, बहुत निगेटिव है। बच्चे एग्रेसिव हो चुके हैं। बच्चे में वो जो उम्र के हिसाब से है, अगर बच्चे 7 इयर्स के हैं तो बच्ची का बिहेव 10 इयर्स की है। मतलब सीधा 20 साल बड़ा। हाँ, बच्चे के बातचीत करने, उठने बैठने, बच्चे जो मोबाइल में देखते हैं वो सेम टू सेम घर पे भी रील्स करते हैं। हाँ, एकदम टोटली कॉपी करते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी देखते थे कि अभी देखिए जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ, हमारे समय में माओ की सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि भाई धूप में बच्चा खेलने नहीं निकल जाए। अभी बच्चे को जबरदस्ती मार के भेजना पड़ता है कि तुम खेलने जाओ, वो मोबाइल छोड़ के नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो अगर आप 1 घंटे के लिए मोबाइल दे तो वो 3 घंटे तक मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन उनको न धूप से मतलब है, न कॉपी से मतलब है, न कोई ये क्या कहता है अदर फैमिली भी अगर आपके आ गए तो मोबाइल में इतने वो डूबे रहते हैं कि आपसे वो मोबाइल के अलावा कुछ फैमिली किसी से चीज से नहीं जरूरत। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं वो रिश्तेदारों से भी डिस्कनेक्ट करते जा रहे हैं। हाँ, टोटली कनेक्टिविटी ही खत्म हो चुकी है। माँ बाप या बच्चों के अदर फ्रेंड्स क्या, वो अपने भाई बहन भी छोड़िए, वो कजन से भी ये कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। हाँ, वो अगर वो मोबाइल में दे दीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग हो, चैटिंग हो, ये उससे चैटिंग बहुत अच्छी से होगी। मोबाइल से अगर वो चैटिंग करना चाहे, लेकिन फेस टू फेस कोई बात बच्चा नहीं करना चाहता। आ गया है वो तो बच्चे लोग और हो गया है। इंस्टाग्राम जो है वो, चलिए हमने तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन बच्चों पे इसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? इंस्टाग्राम का या शॉर्ट रील्स जो होता है उसका बच्चे पर क्या प्रभाव देख रहे हैं अभी के समय में? मैम, सबसे बड़ी बात, कोई रील तो बंद करवा देना चाहिए।
बंद ही करवा देना हाँ, चाहिए। क्योंकि बच्चे पे बहुत ज्यादा ही बुरा असर पड़ हालांकि रहा है। बहुत सारे देश में ये नियम बन चुका है कि 14 साल के नीचे के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया उनको नहीं देखना है, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं लोग। देखते हैं हाँ। क्योंकि क्या नहीं, बिल्कुल गलत है। मोबाइल इतना बच्चों को तो सबसे पहले देना नहीं चाहिए। अगर नहीं आप देते हो तो उसके घर में महाभारत चालू हो जाएगा। क्यों चाहिए मोबाइल? हाँ हाँ, एनी टाइम मोबाइल चाहिए। उनको मोबाइल की इतनी लत लग लग चुकी है कि वो अब हाँ। नहीं मानते हैं बात को। रील्स वाले कल्चर का कैसा असर पड़ रहा है बच्चों पर अभी के समय में? गलत प्रभाव पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी देखिए कि एक माँ ने हमें ये भी बताया कि ऐसी बातें वो सीख जा रहे हैं, अगर 7 साल के बच्चे हैं तो वो 10 साल की तरह बिहेव कर रही है। कर रहे हैं, सही बात है। अच्छा, रील्स बनाने को लेकर अगर देखिए कि बहुत सारे लोग रील्स बनाते भी हैं। अभी के समय में कोई कुछ भी बना सकता है, कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है। जब बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं तो क्या कुछ चीजें फिल्टर होके आती हैं, या जो चीज बड़े को दिखता है वही बच्चों को भी दिखता है? बड़े को दिखता है वो बच्चों को नहीं दिखता। बच्चों को कुछ अलग दिखता है। जो दिखता है उसका असर तुरंत दिखाने लगता है वो। हाँ, गलत भी मतलब गेम, जैसे गेम खेल रहा है तो मतलब कुछ भी बोलेंगे। घुस जाता है ना, गंदा। देखिए उसमें जो मन होता है वो निकाल लेता है, उसके बाद अपना मन से बाद में वैसे ही करने लगता है बच्चा लोग। अच्छा, क्या आप ये मानती हैं कि रील्स जितना समय बच्चा कुछ अच्छी चीज में लगा सकता है वो पूरा समय रील्स बर्बाद कर दे रहा है? कर दे रहा है, ऐसा सही लगता बात है? है। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा कोशिश तो भाई हम लोग सब करते हैं। हम लोग लेते नहीं है मोबाइल, तब तक वो लोग छोड़ता नहीं है मोबाइल को। जब लेती भी होगी तभी बहुत हाँ, सो जाएंगे तब भी चोरा के देखने लगता है अपना निकाल के। हाँ, एकदम अजीब तरह से बदमाशी करने लगेगा। अच्छा, ये भी एक असर देखने को मिलता है कि आजकल बच्चों में मोबाइल के कारण, या युवाओं में भी, अब इवन 17-18 साल के बच्चों में भी जो है वो मोबाइल के कारण बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। मोबाइल अगर पास में रहे तो ठीक है। बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब भी ले लीजिएगा ना बस रोने की स्टार्ट कर देगा, हाला गुला। मन लग रहा है कि कितना लोग गुस्सा होता है, मत पूछिए। बहुत गुस्सा होता है। जब से मोबाइल नहीं दीजिएगा तब तक लोग भोजन भी नहीं करता है, मतलब खाना तक छोड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कहीं मैंने पढ़ा था कि जब आप खाना खाते हैं और खाने पर अगर आपका ध्यान नहीं रहता है तो वो खाना आपको नहीं लगता है, आपके शरीर में नहीं लगता है। नहीं लगता है। ऐसे कि कतनो भी जैसे भोजन करते हैं लोग तो मोबाइल लेके ज्यादा लोग खा लेता है, लेकिन फिर भी शरीर मांगे नहीं लगता है। पतले दुबले एकदम दिखाई देगा। यही होता है। मेन बात है कि देखिए ऐसे मतलब अन्न खाइएगा ना तो वो शरीर में लगता है। ऐसे दीजिएगा ना बिना मोबाइल के, एक रोटी खाएगा, अब मोबाइल दे दीजिएगा तो 2-3 रोटी चल जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए बुरा नहीं है मोबाइल, क्योंकि उससे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, गूगल सर्च करके कुछ न पढ़ाई करते हैं, इसलिए उतना बुरा भी नहीं मानते हैं। हमने तो शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी मदद भी इवन हम लोगों को सोशल मीडिया से, मोबाइल से या रील से मिल जाती है। बहुत सारी चीजें भी हम लोग सीख लेते हैं। मतलब एक छोटा सा आपको रेसिपी सीखना है, आपको 1 मिनट में सिखा दिया जाएगा, 1 मिनट में बता दिया जाएगा। लेकिन जब ये रील्स पर हम नहीं, वो रील्स हमारे ऊपर हावी होने लगता है, तब ये चिंता का विषय बन जाता है। ये तो चिंता का विषय है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल से होमवर्क आ रहा है, मोबाइल से ही आ रहा है, वो भी बेटर है। लेकिन बच्चे ज्यादातर ये रील्स वगैरह जो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, वो सही नहीं है। बहुत सारे देशों में इंस्टाग्राम पे बैन लग चुका है युवाओं के लिए या टीनेजर के लिए। बहुत सारे देश में बैन लग चुका है। रील्स का अभी के जनरेशन पे क्या लगता है, क्या असर पड़ रहा है? ऐसी मतलब ऐसा है कि रील्स कुछ अच्छे भी हैं। मतलब मैं भी इंस्टा पे हूँ, तो इट डजंट मीन कि हम बस बुरा चीजें देखते हैं या फिर मेरे फीड में मतलब कुछ वल्गर चीजें ही आती हैं। बहुत सारी पढ़ाई की भी चीजें आती हैं। लाइक मैं अभी 11th में हूँ, मैंने बायो स्ट्रीम लिया है, तो बायो के चैप्टर से कुछ नोट्स आते हैं, हाईलाइट्स आते हैं। तो वो मेनली पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उस सोर्स को किस तरह से यूज कर रहा है। अच्छा, अभी मैंने भी एक एल्गोरिथम देखा है इंस्टाग्राम का कि कभी कभी क्या होता है कि आप तो पहले तो जो चीजें देखते हैं वो बिल्कुल वही चीजें आती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाती है और आपको लगता है कि मेरे फीड पे अगर किसी ने ये चीज देख ली तो बड़ा अजीब लगेगा कि मैं ये चीजें देखती हूँ, और वो आपको पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने उस तरह का कभी देखा नहीं होता है। ये तो हर इंटरनेट पे मतलब जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होते हैं उस पे सब पे याद होता है, सब पे एल्गोरिथम है ये। तो मेन बात होता है कि अगर वैसा कुछ आ रहा है और आपको ये डर है कि मैं ये ना देखूं या फिर मुझे इस चीज की आदत ना लगे, तो आप एक ऑप्शन रहता है नॉट इंटरेस्टेड का, आप उसमें क्लिक करके
हटा सकते हैं उसको। और मेनली मैंने बोला कि पर्सन पे डिपेंड करता है। तो अच्छा, हम आपको अगर एक डेटा दिखाए तो एक डेटा के हिसाब से जो है वो सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का खतरा और रील्स बनाने का खतरा उठाने वाला देश भी जो है वो भारत ही है। हमारे यहाँ रील्स बनाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए लोग बहुत खतरा उठाते हैं। मोबाइल ने जीवन में बहुत अच्छा एक प्रभाव डाला कि भाई हम लोग जो है यहाँ बैठे बैठे देश विदेश में भी कोई लोग है उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो बनाने वाला दौर चढ़ा है, छोटे छोटे जो वीडियो लोग रील्स बनाते हैं, इसका युवाओं पर या मोबाइल कल्चर का, सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या असर आप देखते हैं? इसका असर तो बहुत ही ज्यादा इसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस चीज को तो गार्जियन से, मैंने पेरेंट्स से लेकर के और बच्चे को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस चीज को तो कभी भी लाइक नहीं हम लोग करते हैं। तो अब इसको तो अब गार्जियन, पेरेंट्स को चाहिए इस पर ध्यान देने का। वानी, आप ये बताइए, रील्स देखती हैं आप? हाँ, किस तरह की रील्स देखना आपको अच्छा लगता है? डांस वाली, कॉमेडी वाली या आर्ट एंड क्राफ्ट वाली। कौन सा? आर्ट क्राफ्ट वाली। आर्ट क्राफ्ट वाली। तो आर्ट क्राफ्ट से सीख के आपने कुछ बनाया? हाँ, ड्राइंग्स बनाती हूँ। ड्राइंग्स बनाती हैं। चलिए, तो देखिए कि रील्स जो है वो, जैसा कि हमने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देख लिया कि बच्चे जो है वो 30 सेकंड की वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक सीख जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो बहुत फायदेमंद भी होती है बच्चों के लिए। लेकिन कई बार ये रील्स जो है वो बड़ा कहा जाए ना, बुरा प्रभाव बच्चों पर भी डालता है। कई बार सबसे पहला तो सबसे बुरा प्रभाव ये है कि बच्चों का वो कितना समय ले लेगा। 30 सेकंड की वीडियो कभी खत्म ही नहीं होती, उसको स्क्रॉल करते जाइए, उसका कोई अंत आता ही नहीं है। एक पेज होता है जो कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाता है, लेकिन रील्स कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं होता है। इसका क्या? दैट इज वेरी बैड मैडम, वही सबसे बड़ी तकलीफ है। ये देखना चाहते हैं कुछ, आउट ऑफ फ्लो कुछ होता है और फिर वो देखते चले जाते हैं। बच्चे हैं, बड़े लोग तो रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को। वो तो जो मन होता है सो देखते चले जाते हैं। घंटा मोबाइल लेके बैठ जाइए, आपका घंटा निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। रात वगैरह में तो इतना बुरा आदत है, स्पेशली मैं बच्चों की तो छोड़ो, लेडीज जो है उनकी आदत रात वाली बुरी है। वो हाथ में मोबाइल ले लिए तो स्क्रॉल करते करते कब उनका 1 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, समझ में नहीं आता लाइफ कैसे आगे ट्रैवल करेगा। लेकिन से इंटरनेट की दुनिया इस ओपन, अच्छा है, समंदर है। इसमें जो अच्छी चीज लेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो उसमें से कुछ और लेगा उसको वही देखते रह जाएगा। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये कई बार बहुत खतरा भी उठाते हैं रील्स बनाने के लिए। कोई जो है पेड़ पे चढ़ गया, या कई बार क्रिएटर्स को मैं देखती हूँ कि नाली का पानी पी रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं जो असली जिंदगी में संभव ही नहीं है और कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन बच्चे जब वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब ये कर सकता है तो फिर यानी कि ये लॉजिकल है। ये लॉजिकल है। बच्चे जल्दी बिलीव कर लेते हैं, लगता है कि सही में हो रहा है, जबकि वो क्या करते हैं, नहीं करते, किस तरह से लेते हैं, वो गलत है। मैं तो यही रील बनाने वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमेशा अच्छा कंटेंट डालें, जिससे समाज में डेवलपमेंट हो और अच्छा सुधार हो। अच्छा, अगर हम एक सीधा सा सवाल पूछे, जैसा कि हमने एक फायदा भी देख लिया, एक आपसे नुकसान भी जान लिया, अगर हम सीधा सा सवाल पूछे आपसे, तो रील्स कल्चर अभी के जनरेशन के लिए अच्छा है या बुरा है? ऑलमोस्ट तो ये निगेटिव ही है, बच्चों को बर्बाद कर रहा है और हमें भी बर्बाद कर रहा है। समय हमारे पास नहीं है। वो कोई किसी का मैंने एक कमेंट सुना था कि भारतीय युवा को लगता नहीं है कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि वो तो अपना समय मोबाइल में दे रहे हैं। उन्हें फील ही नहीं होता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनका समय तो इंगेज है। वो 8 घंटे मोबाइल पे दे रहे हैं। आप कभी कभी तो मैं अपनी मैडम, मेरी मैडम वर्किंग है, मैं कभी मैडम के साथ शाम को आ रहा था उधर गदनी बाग से, यादपुर है, वहाँ पे जब निकले ना तो एक लाइन से 10 बच्चे बैठे हुए थे, बड़े बड़े, मतलब 19, 20, 25 ऐसे साल के बैठे हुए थे, सब मोबाइल में थे। मैडम बोली, देखिए क्या हो गया दुनिया, मतलब इस तरह का। उन्हें देख करके लगता है कि वो करेंगे क्या, वो अपना जीवन उनका खत्म है। नहीं, हम खुद स्वीकार ये कर रहे हैं कि कई बार तो हम लोग जब मोबाइल देखने बैठते हैं तो कई चीजें हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि हमारा कितना समय चला गया रील्स में। तो फिर हम एक छोटे बच्चे से, एक 4 साल के या 5 साल के बच्चे से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है वो ये सोचेंगे कि हमारा समय बर्बाद हो गया और मोबाइल रख देंगे? इसके लिए टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए घर में, और टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। बच्चों को दीजिए आप 1 घंटे, आधे घंटे का जो भी है टाइम दीजिए, उसमें वो देख लिया, जो देख लिया आप तो देखिए, उसके साथ बैठ के देख नहीं पाएंगे, आप नहीं पाएंगे, है ना। अगर आधे घंटे के लिए देते हैं तो आप दे दें, आधे घंटे का टाइम स्लॉट होना चाहिए कि आधे घंटा मिलेगा, तुम पढ़ाई जो भी करना कर लो, आधे घंटे तुम्हें दिया गया, जो आपको जो देखना है देखें। मतलब ऑलमोस्ट तो अच्छी चीजें देखेंगे, मतलब जो भी अगर देख रहे हैं। आजकल बच्चों को तो एक कोई बच्ची है, वो तो कितनी उसकी फॉलोअर है, वो खाली कुछ खाती है, बनाती है, ऐसा करती है, खाली कॉमेडी है सिर्फ। दे आर प्लानिंग, दे आर अर्निंग फॉर दैट। वो उससे पैसे बना रहे हैं और हम पूरा जीवन बर्बाद कर। अब जैसा कि भैया ने कहा कि ये समझदारी पे डिपेंड करता है। चलिए, हमने तो मान लिया कि हम जो है वो अगर मान लीजिए रील्स देखने बैठे हैं या मोबाइल देखने बैठे हैं, तो एक समय के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हमें अंदाजा होता है कि हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया।
लेकिन क्या 4 साल के 5 साल के बच्चों को जिनको रील्स देखने की आदत लग गई है, जिनको मोबाइल देखने की आदत लग गई है, उनसे ही समझदारी की उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो जो है ये समझेंगे? बिल्कुल नहीं, गार्जियन पर डिपेंड करता है तो उसको किस ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं। बड़े लड़के हैं तुरंत छीन लेते हैं बेटे के मोबाइल, कोई कह के बहुत हो गया पढ़ो, या टीवी देखो, कुछ दूर से टीवी देखो, थोड़ा सा न्यूज वगैरह देख लो। गार्जियन पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। लेकिन अभी हम कुछ माओं से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि जब हम रील्स छीनने की कोशिश भी करते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है, हमारा बच्चा जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाना चाहता। तो ये तो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट है। वैसे बच्चों को तो डर भी गार्जियन को दिखाना चाहिए, न कैसे एक दिन नहीं खाएगा 2 दिन तो त्याग करना चाहिए, कितना ही भूखे रहेगा, और थोड़ा डांटना भी चाहिए। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर मोबाइल मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, उनकी माँ जो है तो अपनी माँ को दिखाने आई थी एक बड़े डॉक्टर के पास, तो मोबाइल छीन लिया वो बच्चे से, और छीन के फिर जाने लगा कि माँ को दूसरे उसी कैंपस में जांच करवाना था, ठीक से बैठना, कहीं जाना नहीं, बेटी दूर रही थी, कहीं की नहीं बैठेंगी, तो कहीं नहीं बैठोगे, मोबाइल की इशारा किया। अच्छा। तुमको मजबूरी में मोबाइल उतनी देर के लिए देना पड़ा कि हो सकता है कि में कहीं निकल जाए, भाग जाए। ये मैं अक्सर देखती हूँ। आपने ये डॉक्टर का नाम लिया है, डॉक्टर हो चाहे आजकल डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए थे पेशेंट के पास। मतलब हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं भी अगर बच्चों को लेकर आप जाइए और बच्चे को अगर आपको ये कहना है कि बेटा शांति से बैठना है तुमको 10 मिनट, तो बिना मोबाइल दिए आप उनको नहीं वहाँ पे 10 मिनट बैठा टेम्पोररी अरेंजमेंट यहाँ के फिर ले लिया, हाँ। जैसे पहुँच गई जाके छीन ली, तो बैलेंस चल रही थी, एकदम से तो रोकना बहुत मुश्किल लगता है। बच्चे दूसरे के यहाँ जाएंगे, दूसरे को देखने लगेंगे। अभी के समय में तो बात बिल्कुल सही है कि जिनको मोबाइल की आदत लग गई, छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, हमरे नाती है ना, एकदम बोलेगा मम्मा कि मोबाइल दो तब खाना खाएंगे न तो खाने नहीं खाता है। मतलब मोबाइल अगर हम नहीं देंगे तो वो खाना भी नहीं खाएगा। खाना भी नहीं खाएगा, तो पहले मोबाइल दो उसके बाद खाएंगे। बताइए तो मोबाइल का ऐसा क्या आदत लग जाता है? कितना अच्छा कुछ देखने को मिल जाता है मोबाइल। अच्छा, बच्चा को वही में क्या करिएगा। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे हमारा जब एज था, तो हमारी जब गर्मी की छुट्टी होती थी या जब गर्मी आता था और हम लोग जब घर से निकलते थे बाहर, तो हम लोग को मम्मी को डांटना पड़ता था, जबरदस्ती सुलाना पड़ता था कि नहीं अभी धूप है, अभी बाहर नहीं निकलना है। हम लोग मानते भी थे बात को, आजकल के बच्चे नहीं मान रहे हैं बात। मतलब अभी के समय में मार मार के बाहर भेजना पड़ता है खेलने के लिए, वो मोबाइल छोड़ के खेलने भी नहीं अभी जाना तो चाहते। बोलते हैं गर्मी छुट्टी है, चलो तुम लोग कुछ करो, तो बोलता नहीं जाएंगे, मोबाइल देखेंगे। मोबाइल में इतना उनका दुनिया खोया हुआ है। सब बस सही कर मोबाइल कि नानी घर जाएंगे, दादी घर जाएंगे, घूमेंगे, गर्मी का अब बच्चा सब जाने ही नहीं, के पास भी नहीं जाना। नहीं जाएंगे। मेरी नतनी बोलती है कलकत्ता से जब पटना चलो, उसको मतलब नहीं जाना, हमको यही अच्छा लगता है। मोबाइल छोड़ के वो कहीं रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाना, खेलने भी नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है हम लोग को। चलते बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में भाई। इसका क्या असर, सबसे बुरा असर क्या देखती है रील्स वाले कल्चर का? आदमी बातचीत नहीं करता है परिवार से, अपना दादा दादी से भी बातचीत नहीं करता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। एक सवाल ये भी, जैसे आपने बोला कि दादा दादी से या नाना नानी से बात नहीं करना चाहते। पहले हम लोगों को अभी तक याद है कि हमारी नानी क्या कहानी सुनाया करती थी, दादी क्या कहानी सुनाया करती थी, है कि नहीं? लेकिन अभी अगर परिवार के लिहाज से बात किया जाए तो रील्स वाला कल्चर परिवार को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? मोबाइल तोड़ रहा है, क्योंकि एक तो मोबाइल के माध्यम से बात है, हम लोग वीडियो कॉल ये वो जो भी करते हैं। बच्चा की याददाश्त कमजोर हो रहा है, पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं घर में बैठा हुआ है। अब घर का दरवाजा भी खुला है तो उसको मतलब बंद कर दे। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम मोबाइल देख रहे हैं और दरवाजे पे कोई आया हुआ है, तो पहले सोचेंगे कि खत्म हो जाता है, उसके बाद हम जाते। ऐसा अक्ल ही मेरे पोता से हुआ है, बोल रहे हैं जान दरवाजा बंद करो, रुको रुको ना, देखो ना, देखो ना, देख रहे हैं ना, हमारा पोता करेगा तो मनसून कर देता है ना। मतलब कोई आवाज लगा रहा है, कोई दरवाजे पे आया हुआ, कोई लेना देना नहीं। कुछ नहीं। और मम्मी को डांटने के नहीं, तुम देखो हम नहीं जाएंगे। ऐसे ही करता है। कुछ बच्चे हमारे साथ, जरा इनसे बात करते हैं। बेटा, अभी के समय में रील्स कल्चर जो है वो हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। अब अगर उसको कंपेयर करें तो ये रील्स कल्चर पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है? देखिए, इट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि डूम स्क्रोलिंग भी एक चीज है, और अगर आप बात करें कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर चॉइस, बढ़िया है, बट मिस इन्फॉर्मेशन के भी चांसेस हैं। ऑल्दो इसको प्रिवेंट करने के लिए आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप किसी एआई बॉट को ये चीज धड़ा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में डाल नहीं सकते। अभी के समय में कुछ लोग इसको करियर ऑप्शन के रूप में भी परस्यू कर रहे हैं। ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, क्योंकि इससे कोई अपना कमाई कर रहा है।
लेकिन आजकल एक कंप्लेन ये रहती है कि हमारे जो टीनेजर हैं या हमारे जो जेंजी हैं वो अपना बहुत समय रील्स पे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये है। अगर मान लीजिए कि रील्स नहीं हो तो क्या हमारा जीवन और बेहतर होगा, ऐसा कह सकते हैं या ऐसा नहीं है? ये दोनों तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव भी होगा, मतलब हो सकता है कि हम पॉजिटिव भी कुछ करें या हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए। देखिए, रील्स का ही और सोशल मीडिया का ही एक शब्द है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कोई ऐसा कल्चर जो आपसे छूट न जाए, कोई ऐसा चीज जो आपको ये नहीं लगे कि भाई ये चीज तो हमसे छूट गया, ये चीज तो हमने किया ही नहीं अपने जीवन में, ये ट्रेंड चला था और हमने किया ही नहीं। रील्स वाली दुनिया जो है वो इसी तरह की है। हमें लगता है कि जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो हम क्यों नहीं देख रहे हैं, जो दूसरे लोग सीख रहे हैं वो हम क्यों नहीं सीख रहे, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस चक्कर में जो देखिए कि अभी के समय में सारे बच्चे जो, जैसे कि अभी हमको एक बच्चा मिला, उस बच्चे ने कहा कि भाई हम तो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं देखता, लेकिन उसके दोस्त जरूर आके उसको कहते हैं कि तुमने ये वीडियो देखा कि नहीं, तुमने वो वीडियो देखा कि नहीं। और यही होड़ जो है हर बच्चे को अभी के समय में, हर युवा को जो है वो अभी के समय में रील्स की चपेट में लेकर आ रहा है। ऐसे में ये रील्स कल्चर अच्छा है या बुरा है, इसका विश्लेषण हम कर रहे थे। जितने लोगों ने अपने विचार बताए उसको जरूर ध्यान से फिर से सुनिएगा और ये जरूर कहिएगा कि ये रील्स कल्चर ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है या ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।